हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंप्यूटर में इनपुट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर को 3 इकाई में बांटा गया है, जिसे हम लोग इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इनपुट यूनिट क्या होता है और उसका उपयोग हम कैसे अपने कंप्यूटर में कर पाते हैं। तो जैसा कि अगर हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए डिवाइसेस के नीड होते हैं। तो सबसे पहला जो डिवाइस हमें कंप्यूटर में ज़रूरत पड़ता है वो होता है हमारा इनपुट से, मतलब कंप्यूटर में डाटा रखने के लिए। अगर हम इस वर्ड को डिफ़ाइन करें, जिस वर्ड को हम इनपुट के नाम से जानते हैं, इनपुट, तो इस नाम को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक जिसको हम लोग इन कहते हैं, इन हिंदी, इसे हम अंदर कह सकते हैं, और दूसरा वर्ड है हमारा पुट, इन हिंदी, इसे हम रखना कह सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, कंप्यूटर में हम जब कुछ भी रखते हैं बाहर से, इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो रखने वाला प्रोसेस होगा, वो जो कीप करने वाला प्रोसेस होगा, वो बाहर से होगा, फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहने का मतलब हुआ बाहरी वातावरण से। बाहर से जब कुछ भी हम कंप्यूटर में रखते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। अब जहाँ तक बात करें हम लोग कंप्यूटर में कि इसका प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस कई तरीके से हैं। कुछ चीज़ें हम लिखकर कंप्यूटर में रखने का काम करते हैं, कुछ चीज़ें हम क्लिक और ड्रैग करे कंप्यूटर में रखने का काम करते हैं। जैसे अगर हम लोग डिवाइस के बारे में बात करें तो कंप्यूटर के डिवाइसेस को 2 सेगमेंट में बांटा गया है। रिगार्डिंग इनपुट अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो वो 2 सेगमेंट क्या है, तो 2 सेगमेंट है। सबसे पहला जिसको हम प्राइमरी कह सकते हैं, प्राइमरी, और दूसरा जिसको हम सेकेंडरी कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्राइमरी का मतलब ही होता है कंपलसरी, जिसका होना कंप्यूटर में अनिवार्य है। जैसे कि जब तक हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो कोई भी काम करने के लिए हमें कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को देना होता है। तो इंस्ट्रक्शंस देते कैसे हैं, उसके लिए हमारे वे ढूंढना होता है। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए हम पावर बटन पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसी तरीके से हमें काम करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें डिवाइस का उपयोग करना पड़ता है। तो जहाँ तक प्राइमरी डिवाइस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो प्राइमरी डिवाइस के अंतर्गत जो सबसे पहला डिवाइस आता है वो कंप्यूटर में होता है, वो कीबोर्ड। कीबोर्ड एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर में प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहलाता है। वो इसलिए क्योंकि जब तक हम कंप्यूटर में कीबोर्ड को कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। क्योंकि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए उसके पावर बटन को प्रेस करते हैं स्टार्ट होने के लिए, उस समय कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर का सबसे पहला सॉफ्टवेयर है, वो कंपोनेंट्स को सर्च करता है, मतलब डिवाइस को सर्च करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है डिवाइस को सर्च करना, फिर उसको प्रोसेस में लाकर कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो जब हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड की जहाँ तक हम लोग बात करेंगे, तो अगर हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड मिसिंग है, अगर हमारे कंप्यूटर से कीबोर्ड को नहीं जोड़ा गया है, तो साफ शब्दों में कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है उस समय स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, जिस मैसेज में लिखा होता है कि कीबोर्ड एरर, प्रेस F1 फॉर हेल्प। इसका मतलब है कि कीबोर्ड में प्रॉब्लम है और आपको F1 प्रेस करना है इसको स्टार्ट करने के लिए। लेकिन F1 प्रेस कैसे हो सकता है जब हमारा कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, तो कीबोर्ड में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए अल्टीमेटली एक इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है कि या तो आप कीबोर्ड को चेंज कीजिए या कीबोर्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। अल्टीमेट अगर देखा जाए तो अगर हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं है तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर के लिए प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। जहाँ तक हम लोग कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे तो कीबोर्ड का उपयोग हम करते हैं कुछ कंटेंट्स को इनपुट करने के लिए। जैसे कीबोर्ड के जरिए हम अल्फ़ाबेटिक, न्यूमरिक, सिंबॉलिक और स्पेशल कैरेक्टर टाइप के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी डाटा होता है, वो हम कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब प्रोसेसिंग के लिए। इसके अलावा अगर कीबोर्ड की हम लोग बात करें तो कीबोर्ड 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल कीबोर्ड और दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड।
जहाँ तक नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में अंतर के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं है। इसमें सिर्फ अंतर है कुछ स्पेशल बटन्स के। वो स्पेशल बटन्स जो कंप्यूटर में नॉर्मल कीबोर्ड में नहीं भी है तो भी हमारा वर्क नहीं रुकता है। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर डिफरेंस को देखें तो नॉर्मल कीबोर्ड में फॉर एग्जांपल अगर मैं गाना सुनना चाहता हूँ तो नॉर्मल कीबोर्ड में इसके लिए कोई स्पेशल बटन नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन मल्टीमीडिया कीबोर्ड में एक बटन है जिसको प्रेस करते हो हमारा प्लेलिस्ट हमारा ऑन हो जाता है। हमें उसे रोकना होता है तो नॉर्मल कीबोर्ड में स्पेशली इसके लिए कोई बटन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इसके लिए बटन दिया हुआ है कि हम उसको वहीं पर रोक सकते हैं, जिसको हम लोग पाउस कहते हैं। जैसे म्यूज़िक बढ़ाना हुआ, कैलकुलेटर यूज़ करना हुआ, कंप्यूटर को शट डाउन करना हुआ, इंटरनेट का होम पेज ओपन करना हुआ, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग बटन्स दिए हुए हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड में। लेकिन नॉर्मल कीबोर्ड में स्पेशल बटन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर नॉर्मल कीबोर्ड में वो बटन्स नहीं दिए गए हैं तो उस नॉर्मल कीबोर्ड से वो काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब सीधी सी बात है कि मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स में फीचर्स बटन अलग होते हैं, अलग से कोई बटन नहीं दिया हुआ होता है। अब हम लोग बात करें तो सेकेंडरी इनपुट डिवाइस की तरफ, तो सेकेंडरी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत वो सारे इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगे जिसका उपयोग हम कंप्यूटर में करते हैं डाटा इनपुट करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस इनपुट करने के लिए। जैसा कि अगर हम लोग कीबोर्ड के बारे में देखें तो कई बार कई जगहों पे आपने सवाल में भी सुना होगा कि कीबोर्ड क्या है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। सिंगल, अब तक कंप्यूटर में कीबोर्ड ही प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। लेकिन जब कभी भी ऐसा कोई सवाल हो जाए कि द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले कंप्यूटर में कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, तो वो डिवाइस हमारा कीबोर्ड और माउस। अगर हम लोग सेकेंडरी डिवाइस के बारे में बात करें तो सबसे पहला डिवाइस सेकेंडरी में क्या होता है, माउस। जहाँ तक माउस का उपयोग हम करते हैं क्लिक और ड्रैग करने के लिए। इट मीन्स माउस के जरिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो क्लिक और ड्रैग करके देते हैं। चाहे जिस भी वर्क के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देना होता है तो माउस में जनरली 3 क्लिक होते हैं। एक लेफ़्ट क्लिक जो इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है, राइट क्लिक वो लिस्ट या कमांड्स को ओपन करने के लिए है, और बीच में दिया हुआ स्क्रॉल हमेशा पेज को मूव करने के लिए होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर हम पेज को मूव कर सकते हैं उस स्क्रॉल के द्वारा। और जहाँ तक हम लोग माउस के बारे में जब बात कर रहे हैं तो माउस भी 2 तरीके के दिए गए हैं, एक नॉर्मल माउस और एक ऑप्टिकल माउस। अब नॉर्मल माउस हो या ऑप्टिकल माउस हो, इन दोनों में फीचर्स में कोई खास अंतर नहीं है। नॉर्मल माउस में भी लेफ़्ट क्लिक है, राइट क्लिक है और स्क्रॉल है, और ऑप्टिकल माउस में भी लेफ़्ट क्लिक है, राइट क्लिक और स्क्रॉल है। अंतर यहाँ पर है क्या, तो नॉर्मल माउस को मूव मतलब पॉइंटर को मूव करने के लिए नॉर्मल माउस में एक सॉफ्ट बॉल होता है, एक ट्रैक बॉल होता है जो पॉइंटर को मूव करने के लिए हम सॉलिड सरफेस पे यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं ऑप्टिकल माउस में एक सेंसर दिया होता है, जिस सेंसर के हेल्प से, जिसको आप लाइट रे भी कह सकते हैं, जैसा कि अभी जो लोग माउस यूज़ करते हैं ऑफिस में, घर में, पढ़ाई के लिए, स्कूल में, कॉलेज में, जो हम लोग माउस यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, जो एक्सटर्नल माउस लगाते हैं उसमें सेंसर लगा हुआ होता है, वो आपका ऑप्टिकल माउस है। और उसी सेंसर के हेल्प से स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है लेफ़्ट टू राइट या किसी भी डायरेक्शन में हमें मूव करना होता है। तो जो पहले हम यूज़ करते थे वो हमारा था नॉर्मल माउस, और अभी ज़्यादातर जो हम लोग माउस यूज़ करते हैं वो है ऑप्टिकल माउस, और माउस जो है वो हमारा सेकेंडरी इनपुट डिवाइस कहलाता है। ऐसे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में ये दोनों कॉमन इनपुट डिवाइस हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर जहाँ भी हम देखते हैं, जहाँ हम उपयोग करते हैं, हम वहाँ कीबोर्ड और माउस दोनों देखते हैं। लेकिन सिर्फ यही वो 2 डिवाइस नहीं है जो हम इनपुट के लिए कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, इसके अलावा कई और भी डिवाइस हैं जिसका उपयोग हम इनपुट में कंप्यूटर के लिए करते हैं। जैसे माउस के अलावा अगर हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम कहते हैं स्कैनर। स्कैन का मतलब ही होता है ऑब्जर्व करना, और उसी से बनने वाला डिवाइस है स्कैनर। तो स्कैनर का उपयोग हम करते हैं किसी भी पेपर फाइल को कंप्यूटर फाइल बनाने के लिए। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी सॉफ्ट कॉपी को जब हमें हार्ड कॉपी बनाना है, किसी हार्ड कॉपी को जब हमें सॉफ्ट कॉपी बनाना है तो हम स्कैनर का उपयोग करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल में अगर कागज़ पे कुछ छपा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है, इट मीन्स टेक्स्ट हो, नंबर हो या सिंबल हो या कोई इमेज हो, अगर उसे हमें कंप्यूटर तक लाना है तो हम स्कैनर का उपयोग करते हैं। स्कैनर का काम होता है उस पेज को रिकॉग्नाइज करना और कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देना। अब इसे इनपुट इसलिए कहेंगे कि जब भी कोई भी डाटा कंप्यूटर में बाहर से अंदर की ओर जाता है उसे ही हम इनपुट कहते हैं। यही हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है और स्कैनर जो है वो इसी इनपुट डिवाइस का एक एग्जाम्पल है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर में स्कैनर नाम का डिवाइस हम उपयोग करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम इसका उपयोग करते हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली, जब कभी भी किसी पेपर फाइल को हमें कंप्यूटर फाइल बनाना होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो और भी कई डिवाइसेस हैं जिसका उपयोग हम इनपुट में करते हैं। क्योंकि स्कैनर, कीबोर्ड, माउस ये सब वो डिवाइसेस हैं जो कॉमनली हमें मिल जाता है। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसका उपयोग हम कॉमन लेवल पे नहीं कर पाते हैं। जैसे एक डिवाइस है हमारा MICR, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब ये MICR नाम का जो डिवाइस है ये भी इनपुट के अंतर्गत आता है। हम नाम जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम नाम जानते हैं कि MICR जो है वो इनपुट डिवाइस है, लेकिन उसका काम क्या है हम ये रट लेते हैं कि MICR इनपुट डिवाइस है, लेकिन वर्क नहीं जानने के कारण उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो MICR एक ऐसा डिवाइस है जो स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को पढ़ने का काम करते हैं। ज़्यादातर इस डिवाइस का उपयोग बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है, नंबर को रीड करने के लिए, बैंक ड्राफ्ट नंबर या चेक नंबर को रीड करने के लिए। MICR मशीन जो है वो चेक और बैंक ड्राफ्ट नंबर को रीड करके कंप्यूटर में इंटर्ड करने का काम करता है। चूंकि बैंक ड्राफ्ट या चेक नंबर बाहर होता है और वो प्रिंटेड है किसी कागज़ पे और वो डाटा हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करता है, उसी मशीन को हम बोलते हैं MICR। और ये सारे मशीन, वो कीबोर्ड हो, माउस हो, स्कैनर हो या MICR हो, ये सारे मशीन कंप्यूटर से कम्युनिकेट होकर ही काम करते हैं। और ये सारे मशीन जो है वो यूज़र्स के द्वारा ही संचालित होते हैं। इट मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि जब तक हम उसे निर्देश नहीं देते हैं तब तक ये मशीन्स काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड अपना काम खुद करता है, ऐसा नहीं है। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तब हमारा कीबोर्ड काम करता है। माउस भी हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो हम लोग आगे और पढ़ते हैं। तो इसके बाद एक और डिवाइस है जिसे हम लोग कहते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इट मीन्स ये एक ऐसा डिवाइस है जो पेपर पे लिखे हुए कंटेंट्स को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करता है। अगर देखा जाए तो स्कैनर और OCR दोनों के वर्क ऑफ नेचर एक ही हैं। जो काम स्कैनर करता है वही काम OCR भी करता है, दोनों में अंतर नहीं। वो इसलिए क्योंकि स्कैनर भी है जो पेपर फाइल को कंप्यूटर फाइल बनाता है और OCR है वो भी पेपर फाइल को कंप्यूटर फाइल बनाता है। दोनों में अंतर यही है कि स्कैनर जो है वो पेपर फाइल, इट मीन्स कंटेंट्स और इमेज दोनों को कन्वर्ट करता है। OCR जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स को, इट मीन्स टेक्स्ट, नंबर, सिंबल, इन तीनों को ही कन्वर्ट करेगा। अब एक सबसे मेजर बात यह है कि कन्वर्ट जो करेगा वो रियल रिकॉग्नाइजिंग कैरेक्टर में नहीं करेगा। जैसे कहने का मतलब हो गया कि स्कैनर में आप जैसे कागज में जो रहेगा वो वैसा ही उसको कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देगा, लेकिन OCR उसको बदलेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये मेरी हैंड राइटिंग है, इसको मैं अगर कंप्यूटर में लिखना चाहूँगा तो कीबोर्ड के द्वारा मैं टाइप करूँगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं टाइप ना करूँ और ये कंटेंट्स कंप्यूटर में टाइप हो जाए जैसा कि टाइप किया जाता है, तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए, मतलब उस फॉन्ट में लाने के लिए बिना टाइप किए हुए अगर पेपर फाइल को मैं चाहूँ कि वो सेम टू सेम कंप्यूटर कंटेंट्स में चेंज कर जाए, तो इससे उसके लिए हमें OCR नाम के इस डिवाइस का उपयोग करना पड़ेगा, जिसका उपयोग ज़्यादातर देखा जाए तो वो पब्लिकेशन हाउस में, जो पब्लिकेशन हाउस हैं वहाँ इसका, या मीडिया में भी इसका काफ़ी उपयोग है। अब हम लोग उसके आए गए डिवाइस के बारे में चलते हैं। तो स्कैनर, MICR, OCR, इसके अलावा एक और डिवाइस है जिसे हम कहते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगर ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में लोग बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो ज़्यादातर हम लोग एग्जामिनेशन आंसर शीट में उपयोग करते हैं। उस एग्जामिनेशन आंसर शीट को रीड करने के लिए जो हम एग्जाम में कंडक्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये बात हमें पता होता है कि हमारा जो OMR शीट है, ये OMR शीट जो है ये कंप्यूटर से चेक किया जाएगा। लेकिन कंप्यूटर से चेक कैसे किया जाएगा? कंप्यूटर में किसी भी काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं।
तो जो भी काम कंप्यूटर में करते होता है वो हमारे निर्देश के अनुसार होता है। तो एक्चुअल में OMR नाम का जो मशीन है उसे सॉफ्टवेयर की हेल्प से, मैं यहाँ ब्रैकेट में बता रहा हूँ आपको, उसे सॉफ्टवेयर की हेल्प से संचालित किया जाता है कि उसको कैसे कॉपी चेक करना है। मतलब कहने का मतलब है कि रियल आंसर क्या है, किसमें कितना नंबर है, ये सारे सॉफ्टवेयर में दिए हुए होते हैं। बस हमारा काम होता है कि उस आंसर सीट को उस मशीन में इंसर्ट कर देना। उसके बाद वो मशीन उसको चेक करता है और उसके डाटा को कंप्यूटर में भेज देता है। और यही बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी किसी डाटा को हम बाहर से कंप्यूटर में भेजते हैं उसे ही इनपुट कहा जाता है और वही इनपुट प्रोसेस के अंतर्गत भी होता है। तो आपका OMR मशीन भी वही काम करता है कि OMR शीट के डाटा को कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करता है। मतलब सीधी सी बात है, ये इनपुट करने का काम करता है। इसके अलावा एक डिवाइस हम लोग और यूज़ करते हैं BCR, बार कोड रीडर। अब जहाँ तक BCR की हम लोग बात करेंगे, बार कोड रीडर, तो बार कोड रीडर का काम क्या है? तो आप देखते होंगे कि मार्केट्स में जब भी आप कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदते होंगे उस पर कुछ स्पेशल टाइप के कोड दिए हुए होते हैं। जैसे कि कुछ वर्टिकल पतले पतले लाइनिंग आप देखते होंगे, उस पर कुछ नंबर लिखा होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं बार कोड रीडर। अब ये बार कोड को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें ऐसे पढ़ने में वो सिर्फ एक लाइनिंग दिखता है, इसके आगे कुछ नहीं दिखता है, तो उस बार कोड को पढ़ने के लिए स्पेशली इस डिवाइस को बनाया गया है ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी निकाला जा सके। तो बार कोड रीडर भी इनपुट इसलिए कहलाएगा क्योंकि वो जो कोडिंग किया होता है वो हमारे प्रोडक्ट्स पे होते हैं, जो हमेशा बाहर है, एक्सटर्नली है। उस डाटा को हमें कंप्यूटर में डालना है, कंप्यूटर तक पहुंचाना है। तो कंप्यूटर तक पहुंचेगा कैसे? वो तो प्रिंटेड है। तो कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए हम उस बार कोड रीडर नाम के मशीन का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग आप मॉल में भी देखते होंगे। आप मॉल में कुछ परचेस करते होंगे, काउंटर पे बिल बनाने जाते होंगे, देखते हो मशीन एक हैंड में, एक हाथ, छोटा सा हाथ में मशीन रखता है जिसको प्रेस करता है, वो है हमारा बार कोड रीडर, जो उसमें दिए गए कोड को पढ़कर उसके डिटेल्स को कंप्यूटर में डिस्प्ले करता है। तो दोस्तों, ये कुछ वैसे इनपुट डिवाइसेस हैं जिसका उपयोग हम डेली लाइफ में भी करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम इजीली और बेहतर जान पाएँ कि इसको किस तरीके से बांटा गया है। इनपुट क्या, इनपुट में प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। प्राइमरी के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस है जिसको हम लोग कीबोर्ड कहते हैं। इसके अलावा अभी तक कोई दूसरा इनपुट डिवाइस नहीं है। इसके लिए और हमें और डेप्थ समझने के लिए हमें इसमें और जानना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल में कि आप सीधी से एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आपसे इनपुट के बारे में कहा जाए तो इनपुट किसे कहते हैं? तो इनपुट के लिए सीधा सा आंसर है कि जब किसी डाटा को बाहर से इंटर्ड किया जाएगा वही इनपुट कहलाएगा। अब इस प्रोसेस के अनुसार हम किसी भी डिवाइस को समझ सकते हैं कि वो इनपुट में आएगा कि नहीं आएगा। प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, उसका सिंपल मेथड है कि बिना उस डिवाइस के अगर हमारा कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करता है, जैसे अगर हम कीबोर्ड कंप्यूटर में नहीं जोड़ेंगे तो हमारा कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करेगा। तो जब जो प्रोसेस नहीं होने देगा, जिस डिवाइस के बिना प्रोसेस नहीं होगा वो प्राइमरी होगा, और जिस डिवाइस के जुड़ने से या ना जुड़ने से प्रोसेसिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो हमारा सेकेंडरी होगा। तो आज की वीडियो में आज मैंने आपको बताया कि इनपुट क्या होता है, उसके उपयोग क्या है। ठीक है, बस लास्ट में एक लाइन का मैं बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए, कमेंट में ज़रूर अपने व्यूज़ को डालिए ताकि मैं उसको और इम्प्लीमेंट कर सकूं। आपको कोई दूसरा टॉपिक अगर पढ़ना भी हो तो वो टॉपिक भी आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक को भी पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो वीडियोज़ अच्छा लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर हमारे चैनल से बने रहिए। BICT डिजिटल, ये थोड़ा सा नाम को चेंज किया गया है, तो आप इसको हमेशा बने रहिए, हमेशा इसमें कुछ वीडियोज़ आते रहेंगे, इस पर आपको जानकारी मिलता रहेगा।